सर्वप्रथम कण कण में व्याप्त तथा हम सभी के हृदय में विराजमान उन परम पिता परमेश्वर को नमस्कार है, जिनकी कृपा की दृष्टि से हम सभी आयुर्वेदा सेवक अपलावित हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि की वृष्टि हम सभी आयुर्वेदा सेवकों पर पड़ती है। तत्पश्चात सबका साथ, सबका विकास, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना से ओतप्रोत तथा एक जबरदस्त मिशन स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने में तत्पर इस मैक्सवेल कंपनी को तथा इसके निदेशक श्री श्री रविशंकर ओझा जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात इस कंपनी को बहुत अल्प समय में राष्ट्रीय स्तर तक ऊंचाई प्रदान कराने वाले तथा हमारे आगे के लिए पथ प्रदर्शन कराने वाले तथा इस कंपनी के माध्यम से अपना नाम अमर कर चुके उन दिवंगत लीडर विजय शंकर ओझा जी को मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन वंदन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, इसके बाद हमारे इस जूम मीटिंग में जितने भी प्रभावी, मेधावी, अनुभवी एवं कर्मठ साथी जो उपस्थित हैं, उनका भी मैं जूम मीटिंग में अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। मैक्सवेल रूपी गुलदस्ते में हम सभी एकजुट होकर इस जूम मीटिंग में समा गए हैं। आप सभी दोस्त आए, बाहर आई, ये बड़ी अच्छी बात है और आज हम कुछ जानने सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, मेरा एजेंडा है पैसे का महत्व, समय का महत्व और स्तन की कीमत तथा स्तन का महत्व तथा हमारे जो प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदीय, उन प्रोडक्टों के बारे में विस्तृत जानकारी तथा आयुर्वेद क्या है और इस आयुर्वेद में हमें आवश्यक चीजें, आवश्यक ज्ञान होना चाहिए आयुर्वेद का। तो इस आयुर्वेद के ज्ञान के संबंध में हम कैसे एक सफल आयुर्वेदा सेवक सह प्रचारक बनेंगे, हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमारी क्वांटिटी जो है हमारे प्रोडक्ट का, उसको बताते हुए हमें आयुर्वेद का भी ज्ञान रखना जरूरी है। क्योंकि जब कभी हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत तरह के ऐसे पेशेंट होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमको ये हुआ है, ये लक्षण है, ये है, और हम समझ नहीं पाते हैं उस लक्षण को, उस रोग को और उस रोग के होने के कारण को और उसका निदान क्या होना चाहिए हमारे मैक्सवेल के माध्यम से, ये जरूरी है। तो इन सब पर मैं अपने समझ से, अपने जो ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर मैं आप सबों के बीच शेयर करूंगा। मित्रों, आज देखा जाए तो इस युग में, आज के वर्तमान के इस युग में पैसे का महत्व सबसे अधिक हो गया है। आज पैसा जो है नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम पैसे के अभाव में न अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, न चिकित्सा करा सकते हैं और न हम उनके समुचित विकास में कोई योगदान दे सकते हैं। इसलिए पैसा जो है अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज इस युग में मैंने 35 वर्षों तक अपना ज्ञान स्कूल में छात्रों के प्रति वितरित किया और 35 वर्षों में अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर बच्चों को बिना भेदभाव के हमने शिक्षा दी और उसका फल भी परमात्मा ने दिया कि हमारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे पदों पर विद्यमान हैं।
तथा मैंने अपने 35 वर्ष के काल में अपने उच्च सोच के आधार पर जो कुछ भी बचा उसको मैंने रियल एस्टेट में लगाया और बहुत सस्ते सस्ते दाम पर मैंने जमीन खरीदे, जो 15-16 कट्ठा, जैसे कि आरा में, पीरो में और लखनऊ में 3 जगह मकान भी हैं। 3 मकान बने भगवान की कृपा से, मेरे सौजन्य से। मैंने मकान के आगे एक मंदिर और यज्ञ भी करवाया। ये सब अपनी उत्कृष्ट सोच के आधार पर मैंने किया। मैं कोई ज्यादा पैसा वाला नहीं था, लेकिन अपने दिमाग को लगाया रियल एस्टेट में, जो रियल एस्टेट का युग था, और बहुत तरह से सफलता पाई। आज मुझे अच्छा पेंशन भी मिल रहा है, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। फिर भी आज के इस वर्तमान युग में, इस कोरोना काल में, इस आयुर्वेदा के युग में, मैं अभी वर्तमान में मैक्सवेल हर्बल की छत्र छाया में रहकर मैक्सवेल हर्बल के प्रोडक्ट को हर जगह प्रचार प्रसार करता हूं। तहे दिल से प्रचार प्रसार करते हुए आज मैंने इस कंपनी में भी अपना स्थान बनाया है। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पैसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज के इस भौतिकवादी युग में आसान जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे से बेहतर जीवन जीने की चाहत में अधिक धन कमाना चाहते हैं। आज पैसे पर ही प्रतिष्ठा टिकी हुई है। पैसा नहीं तो परिवार भी नाखुश हो जाएगा। पैसा, सत्य है कि पैसा के अभाव में हम ये सब शिक्षा या मकान या भोजन वस्त्र आवास नहीं बना सकते। दर्ब से ही दरबार लगता है। ये रिश्ते नाते सब पैसे पर ही टिके हैं। कहते हैं, ऐ छूछा तुझे कौन पूछा। इस कलयुग में टका धर्म, टका कर्म, टका एव परम तपः, जस्य हस्ते टका नास्ति तस्य हृदय टकटकायते। मित्रों, काया रोज निरोग रहे और हाथ में माल पानी हो, यानी अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। मित्रों, पैसा नहीं है तो आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकती। पैसा हमारे दैनिक जीवन के 99 समस्याओं का समाधान है। मित्रों, गरीबी से बढ़कर इस संसार में कोई दुख नहीं है। यक्ष युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं, को मृत, कौन मरा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, मृतो दरिद्र पुरुष, वह दरिद्र पुरुष ही मरा हुआ है, गरीब ही मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। जब किसी मानव का कोई इच्छा पूर्ति न हो तो उसका मानव जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए पैसा जो है हमारे लिए दैनिक जीवन का एक उत्तम साधन है। कहा गया है, दरबे से सर्वे, चाहवे से करवे। मित्रों, पैसे की कीमत जानना चाहते हैं तो पूछिए उस माता पिता से जिनके बच्चों को किताब कलम और कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पूछिए उस इंसान से जो बीमारी से ग्रस्त है लेकिन दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पूछिए उस भूखे परिवार से जिसके घर अन्न का एक भी दाना नहीं है। पूछिए उस इंसान से जिसको घनघोर बरसात और शीतलहरी में घर पर छत नहीं है। अतः पैसा यानी अर्थ कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ हैं। मानव जीवन में इन्हीं की जरूरत है। इन्हीं को पूरा करने के लिए मानव का जन्म हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों प्राप्त करना ही हमारा धर्म है। और धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य का पालन। गांधी जी ने कहा था, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। किसान का काम है खेती करना, विद्यार्थी का काम है पढ़ना, ये काम ही, ये कर्म ही उनके धर्म है। तो इस तरह से हम मैक्सवेल में आए हैं
तो हम अपना कर्म ऐसा करें जिससे हम अपना नाम गरीबी में हटाकर अमीरी में लिखाएं। गरीबी कोई पाप नहीं है, गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है। बहुतों ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं जो गरीबी में जन्म लेकर के बहुत बड़े बड़े अमीर हुए, अनेकों नाम गिनाया जा सकता है। मित्रों, अब पैसे से भी बढ़कर के कोई चीज है तो है हमारा समय। मित्रों, याद रखिए, समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पंछी हैं जो एक बार उड़ जाएं तो फिर जीवन में वापस नहीं आते। समय एक दैनिक इलाज है तथा एक चमत्कारी औषधि है। समय एक बच्चे को जवानी और जवानी को बुढ़ापे में तथा राजा को रंक में और रंक को राजा में बदल सकता है। हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव के बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जो अपने प्रत्युत्पन्न मतित्व के सहारे उस अवसर को पकड़ लेता है, उनको सीढ़ी मिल जाती है और वे ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं आज ये मैक्सवेल हम लोगों के लिए एक अवसर है और इस अवसर को जो भी लोग पकड़ेंगे उन्हें सीढ़ी मिलेगी और वे जल्द ऊपर यानी आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों, अवसर के तलाश में प्रयास की आवश्यकता नहीं, अवसर के तलाश में प्रयास की आवश्यकता नहीं, वह खुद आता है। उसे पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अपने प्रति उत्पन्न मतित्व से उसको जो पकड़ लेंगे तो अवसर आपका भविष्य बना देगा। यदि हम स्वयं नहीं सुधरे तो समय तो सुधार ही देगा, लेकिन वो बड़ा कष्टकारक होगा। इसलिए अगर चल सके तो स्वयं ही चले हम, सफलता हमारी चरण चूम लेगी। अब हम ऐसे उदाहरण, जैसे कहा गया है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चूग गई खेत, इसलिए पश्चाताप करना पड़ता है अवसर गंवाने के बाद। इसलिए मैक्सवेल रूपी अवसर को प्राप्त करके हम उसको अपने प्रत्युत्पन्न मतित्व से आगे बढ़ते जाएंगे, पकड़ लेंगे तो निश्चित हम आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों, आज देखा जाए तो समय की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जिसके 1 मिनट के लिए परीक्षा छूट गई। समय की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जो 1 मिनट नहीं रुका और एक्सीडेंट हो गया। समय की कीमत हमें पहचानना होगा और उस समय को हम बचाएं और अपने इस उत्पादक उपयोगी मैक्सवेल रूपी कार्य में लगा करके हम सफल बने। कहा गया है टाइम इज मनी। दोस्तों, समय बड़ा मूल्यवान है, इसकी हमें कद्र करना चाहिए, क्योंकि समय की चूक से आदमी और डाल की चूक से बंदर दोनों धराशायी हो जाते हैं। इसलिए समय की कद्र करें। कहा गया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ये नीति शास्त्र में बताया गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद यानी ज्ञान प्राप्त करने में बीतता है और मूर्खों का समय कलह, विवाद, व्यसन इत्यादि में बीत जाता है। इसलिए हम अपने समय को पहचाने और उस समय में हम अपना ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान अर्जन करके हम किसी भी क्षेत्र में यानी मैक्सवेल के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, अब मैं तन की कीमत एवं उसका महत्व बताने जा रहा हूं। समय से भी जो कीमती चीज है तो वो है हमारा शरीर। कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही पहला धर्म का साधन है। यह एक निर्विवादित सत्य है। स्वास्थ्य ही धन है, क्योंकि हमारा शरीर सभी अच्छे बुरे स्थितियों में हमारे साथ रहता है। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, स्वास्थ्य ही जीवन है। पहले के समय जितना जीवन इतना व्यस्त नहीं था,
लोग अपने हाथ पैरों से काम करते थे, घरों में ढेका जात इत्यादि का प्रबंध था। और आज जो है, आज का समय ये जो है तकनीकी युग आ गया है, हमें सुविधाएं अधिक तरह से मिल रही हैं और इन सुविधाओं के चलते हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। मित्रों, आज के इस तकनीकी युग में जीवन तो सरल हो गया है, लेकिन प्रतियोगिता के चलते उससे भी अधिक व्यस्त हो गया है। लोगों की दिनचर्या अनियमित होने के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, रुपए पैसे से आरामदायक बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। मित्रों, रोटी खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं। मित्रों, अच्छा अपने शरीर के रोग के दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। इस तरह से अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और आज के युग में भोजन, पानी और हवा द्वारा शरीर में प्राप्त प्रदूषण को बाहर निकालना ही होगा, और वो संभव है हमारे मैक्सवेल के आयुर्वेद प्रोडक्टों के द्वारा। अब मानव जीवन का महत्व हमें समझना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सदग्रंथ है गावा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये बातें बताई हैं कि देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, और इस मानव शरीर को भगवान ने इस मानव के रूप में किस लिए भेजा है? मानव को इस संसार में, इस संसार रूपी वाटिका में भगवान ने इसलिए भेजा है कि ऐ मानव, तुम जाओ और तुम भी अपना एक फूल खिला करके आओ। इसलिए सृष्टि में आए हैं। जब इस सृष्टि में आए हैं तो हमें यहाँ ऐसा कुछ कर गुजरना है जिससे हमारा मानव जीवन चरितार्थ हो जाए। एक बार एक घटना घटी। कश्यप नाम के एक तपस्वी थे। उनको एक बहुत बड़ा सेठ था, घमंड में उनको धक्के से गिरा दिया। वो बेचारे क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि धन नहीं है इस दुनिया में तो जीना बेकार है, मैं आत्महत्या करूंगा। और इसी चल दी आत्महत्या करने की वो तपस्वी। इंद्र भगवान को दया आई। उन्होंने एक गीदड़ का रूप धारण करके उनके पास गए और बोले कि देखो भाई, तुम्हारे सभी अंग ठीक हैं, तुम स्वस्थ हो, अंगना लंगड़ा लूल्हा भी मरना नहीं चाहता है, और तुम क्यों मरने जा रहे हो? देखो, मेरे शरीर में कांटे गड़े हुए हैं, लेकिन हाथ नहीं होने के कारण नहीं निकाल सकता। कीड़े पड़े हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से इन कीड़ों को नहीं निकाल सकता हूं। पूछो उस अंधे से आंख की कीमत, पूछो उस लंगड़े से पैर की कीमत, पूछो उस लूल्हे से बाहों की कीमत, हाथों की कीमत। और भगवान ने तुम्हारे अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, हार्ट, लिवर, किडनी, फेफड़ा और ऊपर से एक सुपर कंप्यूटर दिमाग दिया है, फिर भी तुम मरने जाते हो। इनका सही उपयोग करो। अपने दिमाग रूपी सुपर कंप्यूटर का उपयोग करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता तो जीते हुए आदमी को जला देती है, और चिंतन जो है ऊर्ध्वगामी सोच ही चिंतन है, और अधोगामी सोच ही चिंता है। अपने सोच को बदलो, तुम्हारे सितारे बदल जाएंगे, तुम भी धनी बन सकते हो। उनकी बात को सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अपने कर्म में लग गया। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और वो उस सेठ से भी धनी व्यक्ति बन गया। मित्रों, इस तरह से ये शरीर की कीमत तो है ही, लेकिन इस तन की समस्याएं और संरचना का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। कहा गया है
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी ये शरीर मिट्टी, वायु, जल, धरती माता और ये आकाश से बना है और इसी पंच तत्व में अंत में विलीन हो जाता है। लेकिन इसकी आंतरिक संरचना को हमें समझना होगा। आंतरिक संरचना जो है वो हमारा 63 खरब कोशिकाओं से ये शरीर बना है। 63 कोशिकाओं से सेल यानी कोई 63 खरब कोशिकाएं, इसके बाद टिश्यू मतलब ऊतक, और सेल, टिश्यू, ऑर्गन यानी अंग, और उसके बाद सिस्टम, और तब बॉडी बना हुआ है। किसी भी बच्चे को माँ की गोद में आने के लिए 9 महीना का समय लगता है, तब जाकर के ये बॉडी बनता है। तो कोई भी रोग हमारे शरीर में सबसे पहले हमारी कोशिकाओं को भेदन करता है। कोशिकाओं को भेदते हुए आता है टिश्यू में, टिश्यू से अंग में आता है, और जब सिस्टम में आता है तो थोड़ा बहुत दर्द शरीर में महसूस होता है, और जब सिस्टम के बाद बॉडी में आता है तो एक बैक लकवा या हार्ट डिजीज लकवा या इस तरह के बेचैनी हो जाती है, और हम बहुत जघन्य बीमारी में फंसकर अपना तन गंवा देते हैं, प्राण गंवा देते हैं। तो मित्रों, हमें आयुर्वेद जो है ये करता क्या है? आयुर्वेद यही करता है कि हमारे जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को मजबूत करता है, कोशिकाओं को मरम्मत करता है, और कोशिकाओं के में ही रोग को रोक देता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए हम अपने शरीर के ये आंतरिक संरचना को समझकर हम इस मैक्सवेल आयुर्वेद के प्रोडक्टों का उपयोग करें। आज मैं 72 वर्ष की अवस्था में इस मैक्सवेल के हर्बल प्रोडक्ट का उपयोग करके स्वस्थ हूं और तन मन धन से इस कंपनी के प्रचार में व्यस्त हूं, सतर्क हूं। मित्रों, व्यस्त रहिए, सतर्क रहिए और आगे बढ़ते जाइए। पीछे मुड़ने का नाम मत लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि क्लास में जो तेज छात्र होते हैं वो आगे बैठते हैं, और उन्हें यही हम कहते रहे कि देखो पीछे मुड़कर नहीं देखना, सिर्फ आगे देखो। मित्रों, ये हमारा शरीर इन पंच तत्वों से बनकर पंच तत्व में मिलता है, लेकिन हम इस शरीर के आंतरिक संरचना को सुधार करके और हमारा शरीर जो है ये शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन लेता है, जिसे हम लोग रोज सुनते हैं। तो इन शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन का आज अभाव है। वायु प्रदूषण काफी बढ़ चुका है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां धुआं उगल रही हैं, मोटर गाड़ी ये सब प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पौधों पर, फसलों पर केमिकल का छिड़काव और अनेक तरह के जहरीले हम टॉक्सिन युक्त चीज छोड़ते हैं अपने पौधों को बचाने के लिए। मित्रों, वायु प्रदूषण के कारण बहुत से रोग होते हैं, जैसे कि कार्डियो केयर स्पेशलिस्ट सुभाष चंद्र के अनुसार भारत में हर साल 14 लाख लोग वायु प्रदूषण जनित बीमारियों से मर रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण मौसम भी असंतुलित हो रहा है, जाड़े में बरसात, बरसात में जाड़ा, इस तरह से मौसम बदल रहा है। बीमारियां इस मौसम परिवर्तन से तथा वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न बीमारियां होती हैं, जैसे सांस फूलने की बीमारी, दमा, बार बार सर्दी खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सिर दर्द, एलर्जी, चर्म रोग, खाज खुजली, हार्ट की बीमारी, इस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, बांझपन का शिकार। इसके अलावे हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन, हार्मोन्स असंतुलित हो रहे हैं। इस तरह से ये वायु प्रदूषण से होने वाली ये बीमारियां हमें ग्रसित कर रही हैं। जल भी प्रदूषित हो चुका है, जल का पीएच मान बढ़ता जा रहा है, आर्सेनिक की मात्रा हर जगह जल में पाई जा रही है, और देखा जाए तो भोजन भी, जितना भी साग सब्जी या हम अनाज खाते हैं
उस पर भी इतना दवा का प्रयोग होता है कि आज उन केमिकल के छिड़काव से, जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग, ये सब प्रदूषण बढ़ाकर हमारे अन्न को भी दूषित किए हैं, यानी भोजन भी दूषित हुआ है। मित्रों, यदि हमें जीना है तो इनका सेवन करना जरूरी है। यदि नहीं छिड़काव किया जाए तो 130 करोड़ लोग भूख के शिकार हो जाएंगे, और यदि सेवन करते हैं तो बीमारियां फैलती हैं। अब मतलब कहने का साफ यहाँ मेरा यह है कि ये बीमारियां, ये टॉक्सिन जो हमारे शरीर के अंदर जो जमा हो रहे हैं, उसका निकासी कैसे होगा? उसकी निकासी के लिए न अंग्रेजी दवा में कोई ताकत है और न होम्योपैथ में है। ये निकासी हमारा आयुर्वेद ही करेगा, और हमारा हर्बल प्रोडक्ट मैक्सवेल हर्बल का यदि हम उपयोग करें तो ये टॉक्सिन आसानी से बाहर हो सकते हैं। आज गैस्ट्रिक 80% लोग से ग्रसित हैं, गैस्ट्रिक से, शुगर से 60% लोग मरीज बन रहे हैं, ब्लड प्रेशर, हाई और निम्न रक्तचाप, ये 50% लोगों को बढ़ चुका है जो जीवन भर दवा खा रहे हैं। हार्ट के रोगी, इन दवाओं के खाने से 25% लोग हार्ट के रोगी हो गए हैं जो पीड़ित हैं। आज लीवर के कम से कम 50% लोग पीड़ित हैं। औरतों में लिकोरिया, थायराइड महामारी का रूप ले चुके हैं। बहुत लोगों की किडनी खराब हो चुकी है। 30 साल के बाद हमारी जवानी ढलने लगती है और हम बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 30 साल बाद हमारा शरीर एक हार्मोन है जिसका नाम है COQ10। ये हार्मोन्स बनाना बंद करने लगता है शरीर। सबसे ज्यादा इसका कंस्ट्रक्शन हमारे हार्ट, लीवर और किडनी में होता है, और यही शरीर को 95% ऊर्जा देता है। यही अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट को भी रोकता है। अतः 30 साल के बाद हर व्यक्ति को अपने प्रतिदिन के भोजन में फूड सप्लीमेंट यानी पूरक आहार के रूप में स्पाइरुलिना की आवश्यकता है। जो एक पूरक आहार है, यह समुद्री शैवाल से बना है, जिसे कछुआ खाकर दीर्घजीवी प्राणी बना है जो 300 वर्षों तक जीवित रहता है। इसे खाकर अंतरिक्ष में वैज्ञानिक उड़ान भरते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वश्रेष्ठ आहार घोषित किया गया है। हमारी किडनी का लाइफ 125 साल है, बशर्ते कि उसके सभी सपोर्ट सिस्टम ठीक हो। दोनों किडनी मिलाकर 20 लाख फिल्टर्स होते हैं। कुछ फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं तो भी जांच के दायरे में नहीं आते। एक सीमा के बाद जब खराब अधिक हो जाते हैं तो ये जांच के दायरे में आते हैं। किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट यदि नॉर्मल बताता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका 100% किडनी सही है। मित्रों, हमें 40 साल की उम्र के बाद हमारे हड्डी कैल्शियम का अवशोषण धीमा कर देता है। अतः 40 की उम्र के बाद कैल्शियम जरूरी हो जाता है। 40 की उम्र के बाद हमारा खून भी गाढ़ा होने लगता है। अतः हार्ट केयर में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 विद्यमान है जो खून को पतला करता है। हमारे दिमाग का 60% हिस्सा ओमेगा से ही बना है, अतः इसे दिमागी टॉनिक भी कहते हैं। कार्डियो केयर के 15-20 फायदे हमारे अंदर पहुंचाते हैं, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, नस, जोड़, शुगर, मोटापा, आंख, बाल, नाखून और त्वचा को भी फायदा पहुंचाते हैं। सिम्टम्स को खत्म करना हो तो सिस्टम को मजबूत बनाना होगा, और सिस्टम तभी मजबूत होगा जब हम फूड सप्लीमेंट लेंगे। दवा को भोजन नहीं, भोजन को दवा बनाना होगा। मित्रों, 10% डॉक्टर ही फूड सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनका ऐच्छिक विषय होता है ये फूड सप्लीमेंट, इसलिए इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अंग्रेजी दवा जो है वो दमनकारी दवा है
जो हमारे शरीर से बलात्कार करता है। एक रोग ठीक न हुआ तब तक दूसरा रोग पैदा कर देते हैं, यानी जीवन भर मरीज बन करके रहें। मित्रों, क्या खाएं कि हम बीमार ही नहीं हो? यानी चोरी हो जाने पर ताला लगाने से अच्छा है कि हम अपने फूड सप्लीमेंट को खा करके अपने रोग के अंदर पैदा नहीं करें, रोग को रोक दें। बीमार होने से पहले बीमारी को दूर भगाएं। 80 वर्ष का फिल्म में काम करने वाला एक्टर नौजवान की तरह दिखता है। ऐसा क्यों होता है? वो सभी फूड सप्लीमेंट खाते हैं, इसलिए वो 80 वर्ष की अवस्था में भी जवान दिखते हैं। मैं भी 72 वर्ष की अवस्था में इस फूड सप्लीमेंट का 100% उपयोग किया है और इसका लाभ मैंने पाया है, जो आप सबों के बीच उपस्थित हूं। मित्रों, अब हम मुख्य टॉपिक, एक दूसरा टॉपिक जो है, जो हम चिकित्सीय परामर्श, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमसे अनेक रोगों के बारे में पूछे जाते हैं और हम अंदाज पर चला देते हैं। तो मित्रों, हमें आयुर्वेद सेवक सह प्रचारक होने के नाते हमें आयुर्वेद का ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला वेद है, इतने कहने से काम चलने वाला नहीं है। फील्ड में हमें कुछ चिकित्सकीय बातें जाननी होगी। जैसे हम जब भी जाते हैं फील्ड में तो सबसे पहले हम अपने जो पेशेंट होते हैं, वो अपना पेशेंट जो है वो उनको अपनी दवा और अपने प्रति विश्वास पैदा कीजिए। उन्हें हमें फूड सप्लीमेंट देना एक बार देने से नहीं होगा, हमें उनका नब्ज पकड़ना होगा, देखना होगा, उनको विश्वास होगा कि आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। नस पकड़िए आप, नस पकड़ने से ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक एक सेकंड पर दर 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 चलता है। यदि ज्यादा तेज चले तो समझिए कि बुखार उसका बढ़ गया है। 100 से 200, 150, 150 जितना हो हम बताते जाएंगे, बुखार बढ़ गया है, देख लेंगे, बिना थर्मामीटर के हम जांच लेंगे। उसके अलावे उनको आश्वस्त करना है कि आपका हम बीमारी जरूर दूर कर देंगे। 10-15 दिन में, 20 दिन में, आपको 1-2 महीना खाना होगा, हम निश्चित रूप से दूर कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ उनको बताएं और उनके अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें। और आत्मविश्वास ही बड़े बड़े रोगों का निदान है। कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता है। रोग प्रतिरोधक रूपी क्षमता रूपी डॉक्टर जो है आपके अंदर बैठा है, उसको मजबूत बनाने के जब हम ये अपना प्रोडक्ट देंगे तो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और स्वतः रोग भाग जाएगा। रोगी को विश्वास दिलाना है अपने प्रति और अपने प्रोडक्ट के प्रति। इसके अलावे रोगी से प्रश्न पूछिए और वो जो बोलता है उसको सही ढंग से डायरी रखिए, उस पर नोट कीजिए तारीख, उसका नाम और उसका रोग, उसके लक्षण के आधार पर। तो मित्रों, किसी भी चिकित्सक के अंदर ये 3 गुण होना चाहिए। पहला गुण होना चाहिए कि वो रोग के लक्षण को समझे और क्यों रोग हुआ उसका कारण समझे और कारण समझ करके उसका निदान करे अपने मैक्सवेल हर्बल प्रोडक्ट से। तो ये 3 चीजें हैं, लक्षण, कारण और निदान। ये 3 चीजें अति आवश्यक हैं। तो मित्रों, आज हम लोग आयुर्वेद में हमें जितने बीमारियां हैं उन सबको 3 दोषों के अंतर्गत चित्रित किया गया है। चाणक्य नीति शास्त्र में कहा है, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा अपराध वृक्षाणाम रोगाणितानि दीहीनाम। यानी जो भी रोग है, जो भी चिंता है, जो भी जैसे जेल में बंद हो जाता है, अपराध किया है तभी मैंने बंधन लगा है। रोग, चिंता, परिताप, बंधन और व्यसन ये अपने अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं, ये चाणक्य ने कहा है। तो हम
फाल्ट करते हैं, इस शरीर के द्वारा गलती करते हैं खान पान में, रहन सहन में, आचार विचार में, तो हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं। तो रोग, जितने रोग हैं उन सभी रोगों को 3 वर्गों में आयुर्वेद में बांटा गया है। वो दोष हैं वात दोष यानी वायु विकार यानी गैस, कफ दोष यानी कफ, और पित्त दोष यानी एसिडिटी। ये 3 ही दोष चित्रित किए गए हैं आयुर्वेद में, वात दोष, कफ दोष और पित्त दोष। ये रोग हुए। लेकिन अब हमें समझना है कि वात रोग का लक्षण क्या है, वात रोग क्यों होता है और उसका निदान क्या है। तो वात रोग का लक्षण है, हवा जब शरीर के भीतर टकराती है, चाहे घुटना में, चाहे कमर में, चाहे सिर में, चाहे पेट में, जहां टकराती है वहां दर्द शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला लक्षण वात रोग का है दर्द। शरीर में जहां कहीं भी दर्द हो, समझिए वहां वायु टकरा रही है, हवा वहां फंस रही है। ये वात रोग का पहला प्रमुख लक्षण है। दूसरा लक्षण है डकारे। यदि नीचे से हवा खुल गया तो बहुत अच्छा है, निकल गया, लेकिन यदि पेट में गड़बड़ी है यानी वात रोग है, हवा फंसी हुई है पेट में, तो ऊपर से डकारें आने लगती हैं, डकारों के माध्यम से गैस निकलता है। दूसरा लक्षण वात रोग का है डकार। तीसरा लक्षण है आपका वात रोग का चक्कर आना, घबराहट और हिचकी आना। चक्कर आना, घबराहट और हिचकी आना, ये वात रोग का तीसरा लक्षण है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि इस आदमी को वायु विकार है, वात विकार है। ये हुआ लक्षण। अब वात विकार ये क्यों हुए, ये वायु प्रकोपित क्यों हो जाती है, इसके भी 3-4 कारण है। ये गैस क्यों उत्पन्न होता है, गैस्ट्रिक बीमारी आज जो आम हो गई है, ये क्यों हो रहा है, क्यों, किस गलती के कारण ये बीमारी हुई है। तो पहले गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, गैस उत्पन्न करने वाला भोजन। गैस उत्पन्न करने वाले भोजन में क्या है, दालें। दालें अधिक मात्रा में खा लिए और नहीं पचा तो गैस बनाएगा और आपके अंदर ये जो है यूरिन में ये आपको दोष पैदा करेगा, ये जिसके चलते शरीर में दर्द होगा। तो दालें, उसके अलावे जो है इसका दूसरा कारण है बारीक आटा, मैदा और बेसन की बनी हुई वस्तुएं, जैसे सिंघाड़ा है, चाय है, इसके अलावे आपका जो है पकौड़ा है। ये सब बहुत अल्प मात्रा में खाना चाहिए और स्वाद के चलते आप भरपूर खा लिए और नहीं पचा तो क्या हो गया, गैस, एसिडिटी, गैस बढ़ जाएगा। ये वात विकार उत्पन्न जरूर करेगा। तीसरा कारण है भोजन के बीच या भोजन के तुरंत बाद बर्फ, कोल्ड ड्रिंक या ठंडे फ्रीज के पानी का उपयोग। ये तीसरा कारण है गैस उत्पन्न करने का, जिससे कि वात विकार उत्पन्न हो जाता है। चौथा कारण है आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी इसलिए होती है कि आप खाए और कुर्सी पर बैठ गए या सो गए, यानी परिश्रम नहीं करना, योगा व्यायाम नहीं करना। यदि योगा व्यायाम करें, परिश्रम करें तो आंतें हमारी मजबूत रहेंगी। तो इस तरह से वात विकार को दूर करने का अब निदान जो है, निदान है कि इन वस्तुओं से परहेज करें। अधिक दालों, 40 साल के बाद अधिक दालों की जरूरत नहीं है। दाल पतला और कम मात्रा में खाना चाहिए और हमें ये फ्रीज के जो है ये ठंडे पानी या कोई ठंडा पदार्थ जो रखे हैं उसको खाने में परहेज करें तथा बारीक आटा, मैदा, बेसन से बनी हुई चीजें
अल्प मात्रा में लें। और इससे बचने के लिए हमारे पास मैक्सवेल हर्बल में पंच तुलसी सुबह शाम 4 बूंद सुसुम पानी के साथ पहला दवाई घूट घूट करके पीना है और सोने के पहले त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच जरूर खाना है रोज। साथ ही साथ सुबह में तुलसी के सेवन के बाद एलोवेरा जेल 30 ml बहुत जरूरी है, जो गैस को रोकेगा। और इस तरह से हम परिश्रम व्यायाम भी करेंगे। और साथ ही साथ यदि हमें कुछ एकाध देहाती नुस्खे हैं, जैसे सूखा सोंठ है, यानी जो होता है सूख जाता है अदरक तो उसको सोंठ बोलते हैं, उसको चूर्ण बना करके आधा चम्मच चूर्ण 1 चम्मच मध में मिला करके और सोते समय यदि चाट लेंगे तो ठंडा से होने वाला दर्द जो है वो नहीं होगा। इसके अलावे हमें लहसुन का प्रयोग जाड़े में 2 लहसुन हम लेंगे सुबह में और 2 लहसुन की कली, 2 लहसुन नहीं 2 लहसुन की कली जाड़े के लिए, और गर्मी में सिर्फ 1 लहसुन की कली सुबह में खाली पेट और 1 लहसुन की कली रात में। वो भी डायरेक्ट नहीं लेना है, भोजन कर रहे हैं रात्रि के समय उसी भोजन या सलाद या रोटी में मिलाकर खा लें, या दिन में भी जो लेते हैं उसको भी किसी में मिला करके खाएं। नहीं तो 2, 4, 10, 20 दिन खाएंगे तो हर्ज नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा कच्चा लहसुन यदि सेवन करेंगे तो 1-2 महीना के बाद वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये लहसुन की कली और ये अदरक, ये 2 देसी नुस्खा भी हम उसके साथ जोड़ देंगे। और अपना मैक्सवेल का जो है ये जो मैंने बताया पंच तुलसी ये और त्रिफला तथा एलोवेरा जेल का सेवन निरंतर 3-4 महीने सबको करना चाहिए, तब जाकर के वायु विकार हमें दूषित नहीं होंगे और हम वायु विकार से बचेंगे। दूसरा है कफ दोष। कफ दोष का लक्षण है बलगम। इसका लक्षण है सर्दी खांसी जुकाम। होता क्या है कि हमें साधारण सर्दी हो जाती है और नाक से पानी गिरने लगता है, तो हम क्या करते हैं कि दवाई की दुकान से जाकर के अंग्रेजी दवा खा लेते हैं। अंग्रेजी दवा खा तो लिए, आपकी सर्दी सूख गई, कफ सूख गया और आपका जो है 15 दिन आराम मिलेगा, उसके बाद कुकुर खांसी निश्चित हो जाएगी। और कुकुर खांसी हो जाएगी तो फिर जाएंगे और दवा लेंगे तो 15 दिन आराम मिलेगा, उसके बाद आपको दमा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। इस तरह से सर्दी बहता है तो उसको 2-1 दिन में अपने प्रकृति निकाल देगी। ये होता क्यों है? ये तैलीय पदार्थों के सेवन से कफ बढ़ते हैं। तैलीय पदार्थ के सेवन से, यानी तैलीय पदार्थ ज्यादा पकौड़ा, ज्यादा सिंघाड़ा या ज्यादा चाय पीते हैं तो ये गैस बनने लगता है। और इनका निदान है कि जिस दिन आप तैलीय पदार्थ छोड़ देंगे, वो तैलीय पदार्थ धीरे धीरे जो शरीर में जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो आपको दूर कर देगी। अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि खाते हैं तो आपका क्लेश बढ़ेगा। इसके अलावे ये कफ रोग होता है। कफ रोग का दूसरा कारण होता है दूध या दूध से बने पदार्थ। यदि कफ आपका बढ़ा हुआ है तो कृपया दूध का सेवन न करें, मिठाइयां मत खाएं, ये कफ बढ़ाएंगे, ये कफ बढ़ाने वाले हैं। तीसरा है ठंडी और फ्रिज वस्तुओं का उपयोग करना, और चौथा है धुएं, धूप और ठंडे वातावरण में अधिक समय तक रहना। ये कफ रोग के कारण है। और कफ रोग का निदान है हमारे पास इसे मैक्सवेल में सुबह शाम 4-4 बूंद 5 तुलसी 3 बार लें और गरारे करें। गर्म पानी से थोड़ा नमक डालकर गरारा करें और 4-4 बूंद 5 तुलसी 3 बार। कैल्शियम की जरूरत होती है मित्रों। जो ही कैल्डी आप खाएंगे आपकी सर्दी तुरंत 1 दिन के अंदर में छूमंतर हो जाएगा। इसलिए
इस कैलडी को भोजन के बाद एक दिन में और एक रात में खाएं, और स्पाइरुलिना एक एक दिन में एक रात में खाएं, और नोनी भोजन से पहले खाली पेट एक ले और शाम को एक लें। आंवला का सेवन करें, आंवला की चटनी खाएं। लहसुन का जो है प्रयोग जो बताया वो 2 कली जरूर सब्जी में मिलाकर खा लें कच्चा। आंवला में विटामिन सी होता है जो कफ का दुश्मन होता है। इस तरह से हम इसे कफ रोग को यानी कफ कुपित को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं बता देता हूं, जो वात पित्त कफ तीनों में कामयाब है, वो है अदरक को थोड़ा कूच करके और पानी में खौला दें, और खौलाने के बाद छान लें, और उसमें एक आधा फारा नींबू गाड़ दें और 2 चम्मच उसमें मध डाल दें, और इसको यदि सेवन करते हैं तो आपका वात पित्त और कफ तीनों खत्म हो जाएगा। ये तीनों को दूर करेगा। ये हमारा घरेलू इलाज है, इसको हम अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। इस तरह से ये कफ रोग जो है इनसे 7 बीमारियां होती हैं। छाती से ऊपर वाली जितनी बीमारियां हैं वो सब कफ के कुपित होने के कारण ही होती हैं। इस तरह से हम जान गए कि कफ रोग कौन कौन है, वात रोग कौन कौन है, वात रोग की पहचान क्या है, निदान क्या है। अब रह गया पित्त। तो मित्रों, पित्त का प्रमुख लक्षण है पेट की खराबी और जलन। शरीर के किसी भाग में, जैसे मलमूत्र त्यागते समय जलन हो रहा है, चमड़ा में जलन हो रहा है, बॉडी में कहीं भी जलन है, तो समझिए कि पित्त कुपित है, और पित्त कुपित होने के कारण ही ये जलन हो रहा है। तो वात रोग और कफ रोगों के अलावा जितने रोग हैं, जैसे पेट की खराबी सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब पित्त के कुपित होने से होते हैं। मित्रों, ये शरीर में इसका लक्षण क्या है? जलन, खट्टी डकारें और पेट का भारीपन। ये 3 लक्षण है पित्त दोष का। ये तीनों लक्षण पाए जाए तो समझिए कि पित्त कुपित हो गया है। पित्त कुपित होने पर इसका कारण क्या है? कारण है लाल मिर्च, गरम मसाले, शक्कर और अचार। ये पित्त रोग को पैदा करने वाले कारण हैं। गरम मसाले, लाल मिर्च, चीनी, शक्कर, चीनी मतलब शक्कर, और अचार, ये चारों पित्त रोग के कारक हैं। दूसरा कारण है अपक्वाहार की कमी। मित्रों, हम सभी भोजन करते हैं, लेकिन भोजन का 20% अपक्वाहार यानी कच्चा फल सलाद होना चाहिए। हमारे भोजन का 20% हिस्सा। यदि हम अपक्वाहार लेते हैं तो हमें फाइबर उचित मात्रा में शरीर को मिलता है, जो कब्ज नहीं रहने देता है। शरीर का मल तुरंत बाहर निकल जाता है। तो अपक्वाहार की कमी के चलते भी ये पित्त उत्पन्न होता है। हम इस पित्त रोग को शांत करने के लिए गहरी नींद जरूरी है, और बड़ी आंत को साफ रखना बहुत जरूरी है। यदि पेट में दर्द हो जाए तो कपड़े का नाभि से दाएं साइड से लेकर ऊपर से ठंडे पानी का पोछा लगाएं, वो दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा, मल भी ढीला हो जाएगा। और इसके अलावे हमारे यहाँ मैक्सवेल में निदान है त्रिफला चूर्ण, लीव केयर, किडनी केयर। पेशाब में जलन है, किडनी केयर, लीव केयर, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए लीव केयर, और नोनी, स्पाइरुलिना, ज्ञानोडर्मा, पंचतुलसी, एलोवेरा जेल, कार्डियो केयर। नस में गड़बड़ी है तो कार्डियो केयर। उसी तरह से पेट की ठीक रखने के लिए हमें एलोवेरा जेल, स्पाइरुलिना शक्ति प्रदान करेगा, लीव केयर बहुत जरूरी है, और किडनी केयर मूत्र में जलन होने पर या मल मूत्र से
उपयोग हम करेंगे तो किडनी की बीमारी से बचेंगे और हमारी किडनी स्वस्थ हो जाएगी। इस तरह से हमारे अंदर वात पित्त बारे में यदि हमारा ये जानकारी इस तरह की होगी तो हम इस जानकारी से बहुत लाभ कमाएंगे और लोगों को अच्छी तरह से स्वस्थ करेंगे। हम अंदाज पर नहीं करेंगे। हमारे जो फूड सप्लीमेंट के ये जो हमारे ये जो है दवा है, इनका हम समुचित जगह पर समुचित प्रयोग करके हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा करेंगे और अपना भी फायदा होगा, रोग शांत होगा, लोग प्रभावित होंगे और हम समृद्धि और सुख समृद्धि से अपना जीवन इस मैक्सवेल के माध्यम से बिताएंगे। मित्रों, अब मैं अभी समय है सर, अभी और हम जब प्रोडक्ट जो है सभी प्रोडक्टों के बारे में चाहते हैं थोड़ा जी अपने प्रोडक्ट। जी सर, समय है जी समय है सर, समय है। कितना समय बचा है? आधा घंटा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ठीक।